नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट। खाद्य आयोग अध्यक्ष संदीप शर्मा ने संभाला पदभार, पारदर्शी खाद्यान्न वितरण का भरोसा, गड़बड़ी पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी। दीपक बैज ने उपराष्ट्रपति पद के लिए रमेश बैस का नाम किया प्रस्तावित, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से मिलने आज कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, कांग्रेस विधायक दल के अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जेल से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है और विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा, भाजपा की रणनीति है कि कांग्रेस के नेतृत्व को झूठे आरोपों और एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए बदनाम किया जाए। यह सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है। सचिन पायलट ने बताया कि उन्होंने चैतन्य बघेल के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को टारगेट करने का मकसद यह है कि ये लोग उन ताकतों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो देश की जमीन, जंगल और खनिज संपदा को चुनिंदा पूंजीपतियों को सौंपना चाहते हैं। पायलट ने कहा कि कांग्रेस इन झूठे आरोपों और राजनीतिक दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। पार्टी अपने नेताओं के साथ मजबूती से खड़ी है और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली हर साजिश के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करेगी। बीजेपी सरकार ने ठान लिया है कि कांग्रेस का नेतृत्व, चाहे वो राष्ट्र नेतृत्व हो या प्रदेश का हो, ईडी ने राहुल जी, सोनिया गांधी जी, सब लोगों को आरोपी बनाने की कोशिश की है। देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार का नाम लेकर वैचारिक विरोध करने वाले लोगों पर वो आक्रमण कर रहे हैं। आज मैं चैतन्य बघेल से मिला हूँ, कवासी लखमा से मिला हूँ। इन सब लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये मुखर होकर उन लोगों के खिलाफ हैं जिनके हाथ में इस प्रदेश के धन दौलत, जंगल, जमीन को सौंपना चाहते हैं। आप सरकार का विरोध करो, आप उद्योगपति जो नाजायज फायदा उठाते हैं उनका विरोध करो, तो ये आप पे कार्रवाई करेंगे। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल संघर्ष है वो कांग्रेस पार्टी करती रहेगी, हम डरने वाले नहीं है। और मैंने यहाँ चैतन्य से बात की है, वो बड़े मजबूती से उसने हम सबको कहा है कि हम सब संघर्ष करते रहे। कांग्रेस परिवार एक है और हम एकजुटता से सामना करेंगे। राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में गुरुवार को छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संदीप शर्मा का पदभार ग्रहण समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री रामविचार नेताम सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पदभार ग्रहण करते हुए संदीप शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है वह उसे पूरी निष्ठा और पारदर्शिता से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण प्रणाली की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि पात्र हितग्राहियों तक वाजिब गुणवत्ता एवं मात्रा में खाद्यान्न पहुंचे उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्हें यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। संदीप शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा केवाईसी नहीं होने पर राशन कार्ड निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को लेकर कहा कि आयोग इस मुद्दे का अध्ययन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी पात्र हितग्राही को इसका नुकसान न हो। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने संदीप शर्मा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने 23 वर्षों के राजनीतिक जीवन में संघर्ष करते हुए संगठन के विभिन्न स्तरों पर काम किया है और अब उन्हें प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पीडीएस प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह देश की सबसे पारदर्शी प्रणाली है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदर्श बताया है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की जवाबदारी में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, संघर्षी कार्यकर्ता संदीप शर्मा जी ने पदभार ग्रहण किया। 35 साल के राजनीतिक जीवन में संघर्ष करते हुए
नीचे मंडल के कार्यकर्ता से बढ़के किसान मोर्चा के प्रदेश स्तर तक और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों में काम करने के बाद प्रशासन की दायित्व पहली बार इतना बड़ा मिला है। हम सब कार्यकर्ता उनको बधाई और शुभकामना देने आए हैं और आज मैं भी उनको बधाई देने के लिए आया हूँ। हमने उसका पूरी कौन है भाई, इनको पीछे कर दो। अभी भी जो खाद्य आयोग की जिम्मेदारी सौंपी है, तो हमारी सरकार निरंतर जिस तरह से वितरण और हितग्राही उनकी चिंता की है, तो उसके लिए चिंता के साथ भी अगर जो कुछ भी हमारे हितग्राहियों के हित को कोई भी नुकसान यदि पहुँचाएगा तो उसके पीछे हम कोई भी कार्रवाई करने से नहीं रुकेंगे। जो भी खाद्यान्न हमारे हितग्राहियों को जो उसके हकदार है उनको जा रहा है, वह उनको वाजिब क्वालिटी और वाजिब क्वांटिटी में जाना चाहिए। इस पर भी कहीं से कोई भी शिकायत करेंगे तो हम इस पर जांच करेंगे निश्चित रूप से, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए हम सरकार को फैसला करने से बिल्कुल पीछे नहीं देंगे। इसका मैं पूरे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर उपराष्ट्रपति पद के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता रमेश बैस का नाम प्रस्तावित किया है। दीपक बैज ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2000 से अब तक हर आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगातार मजबूत समर्थन दिया है। उन्होंने बताया कि 2014 के आम चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटें, 2019 में 9 सीटें और 2024 में फिर से 10 सीटें भाजपा ने जीती है। इसके बावजूद तीनों कार्यकालों में छत्तीसगढ़ को केंद्र में केवल राज्य मंत्री स्तर का प्रतिनिधित्व ही मिला है, जो प्रदेशवासियों के लिए निराशाजनक है। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो देश के उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद के लिए पूरी तरह उपयुक्त हैं। उन्होंने विशेष रूप से रमेश बैस का नाम सुझाते हुए कहा कि वे 7 बार के सांसद रह चुके हैं और झारखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। उनका अनुभव और राजनीतिक दृष्टिकोण उन्हें इस पद के लिए योग्य बनाता है। दीपक बैज ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ के योगदान और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेता को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद हमेशा लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आए हैं, और साथ ही कि छत्तीसगढ़ को उसके मुकाबले सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद के अलावा कुछ नहीं मिला है। साथ ही वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को भी सौंपने का काम कर रही है अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को। तो इस तरह से हमारे पास छत्तीसगढ़ में जैसे देखें कि माननीय रमेश बैस जी 7 बार के सांसद, 3 राज्य के राज्यपाल, और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसके साथ माननीय ननकीराम कंवर जी, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, इस तरह से कई वरिष्ठ नाम ऐसे हैं जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने मांग किया है कि छत्तीसगढ़ का एक प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी को एक भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में देना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। धर्म और राष्ट्र रक्षा के मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 27 जुलाई 2025 रायपुर स्थित पूज्य सदानी दरबार तीर्थ में राज्य स्तरीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम हिंदू जन जागृति समिति और पूर्व सदानी दरबार तीर्थ के पूज्य सदानी दरबार तीर्थ के संयुक्त तत्वाधान में होगा। इस संबंध में रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में समिति के छत्तीसगढ़
और महाराष्ट्र संगठक सुनील घनवट ने अधिवेशन की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, गौ हत्या, गौ तस्करी, लव जिहाद और घुसपैठ जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जिससे राज्य की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को खतरा पैदा हो गया है। घनवट ने बताया कि इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र और धर्म विरोधी गतिविधियों पर मंथन करना, धर्मनिष्ठ कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और समाज में धर्म रक्षण के लिए जन जागृति लाना है। अधिवेशन में धर्मांतरण विरोधी कानून, लव जिहाद के विरुद्ध ठोस कानून और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग उठाई जाएगी। इस अधिवेशन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वीर सावरकर के प्रपौत्र रणजीत सावरकर, पूज्य युधिष्ठिर लाल महाराज, पूज्य राम बालक दास महाराज, पूज्य राम ज्ञानी दास महाराज, पूज्य सर्वेक्षण दास महाराज और पूज्य गोविंद दास महाराज सहित कई संत महात्माओं की उपस्थिति रहेगी। जी नमस्कार, मैं सुनील घनवट, हिंदू जनजागृति समिति छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र संगठक करके कार्य देख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में एक हर्ष की बात है, आप सभी हिंदूवादी संगठन सादर निमंत्रित हैं कि पूरे राज्य का चौथा राज्य स्तरीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन छत्तीसगढ़ राज्य में होने जा रहा है। और इस अधिवेशन में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के संत महंत, संत समिति के सभी प्रमुख संत इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। परम पूजनीय बालकदास जी महाराज, परम पूजनीय युधिष्ठिर लाल जी महाराज, महामंडलेश्वर सर्वेश्वरानंद जी महाराज, गोविंद दास जी महाराज, ऐसे अनेक संत और इसके साथ साथ स्वतंत्रवीर सावरकर जी के सपूत रणजीत सावरकर जी विशेष रूप से इस अधिवेशन में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहने वाले हैं। आज पूरे देश की स्थिति अगर देखते हैं तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी बड़ी प्रमाण में धर्म परिवर्तन हो रहा है। भोले आदिवासी बंधुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, छोटी छोटी बातों के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में तत्काल रूप से धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लाया जाए, लव जिहाद विरोधी कानून लाया जाए, ये मांग है। नक्सलाइट खत्म हुआ है, लेकिन अर्बन नक्सलाइट का क्या, इस विषय पे बड़ी गंभीरता से चर्चा मंथन इस अधिवेशन में होने वाला है। इसके साथ साथ पूरे देश भर में हिंदुओं में एक जागृति आ जाए, हलाल सर्टिफिकेशन जो है देश विरोधी एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, इस विषय में जागरूकता निर्माण हो, गो हत्या, गो तस्करी रोकी जाए, गो हत्या प्रतिबंधक कानून का कठोरता से अमल किया जाए। और 157 कंट्रीज आज ईसाइयों की है, 52 कंट्रीज आज पूरे विश्व में इस्लामिक है, तो हिंदुओं का एक भी देश क्यों नहीं है, तो भारत को धर्माधारित हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस मांग के लिए छत्तीसगढ़ में रायपुर में शदानी दरबार में रविवार 27 जुलाई को सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अधिवेशन लिया जाएगा। हिंदू जनजागृति समिति और पूज्य शदानी दरबार तीर्थ इनके संयुक्त रूप से इनके तत्वाधान में यह कार्यक्रम लिया जा रहा है। यह कार्यक्रम केवल निमंत्रित हिंदुओं के लिए है। यहाँ पे आपको जो नंबर दिया जाएगा उस नंबर पे आप संपर्क करें, अपना सहभागिता इस विशेष अधिवेशन में दे, ये आप सभी को मैं अनुरोध करता हूँ। देखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी हिंदू राष्ट्र की मांग करना है और हिंदू राष्ट्र उद्घोषित होने तक हम सभी को प्रयास करना है। जय श्री राम, जय तू हिंदू राष्ट्र। राजधानी रायपुर के गंज थाना क्षेत्र स्थित एक नामी होटल में ड्रग्स का नशा करती एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवती 500 रुपए के नोट से एक सफेद पाउडर की लाइन बनाते और उसे चाटते हुए नजर आ रही है। इस दौरान वह फोन पर किसी से बातचीत भी कर रही है। यह पूरी घटना होटल के कमरे के बाहर से चोरी छिपे मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की गई है। वीडियो सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। होटल संचालकों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि होटल प्रबंधन नियमों को ताक पर रखकर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त युवाओं को आसानी से कमरा उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में नशे के बढ़ते चलन और इसके आसान नेटवर्क को लेकर पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इस मामले पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के संरक्षण में ड्रग्स माफिया बेखौफ हो गए हैं। राजधानी में खुलेआम ड्रग्स बिक रहा है और युवा पीढ़ी को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर ड्रग्स आ कहां से रहा है और कौन इसका नेटवर्क चला रहा है। उपाध्याय ने मांग की कि ऐसे होटलों की तुरंत जांच कर उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं और ड्रग्स के इस पूरे रैकेट का खुलासा हो। लगातार रायपुर राजधानी और छत्तीसगढ़ में ड्रग्स और अवैध नशीली दवाइयों को लेकर एक अलग माफिया काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। आखिर ये ड्रग्स आ कहां से रहा है? कल जिस प्रकार से रायपुर राजधानी के एक होटल में एक लड़की के द्वारा कोकीन लेकर 500 के नोट से लाइन बनाते हुए कोकीन लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में ड्रग माफिया लगातार इस प्रदेश के
युवा पीढ़ी, इस प्रदेश के छात्रों को नशे के गिरफ्त में लेते जा रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, ये तमाम वो जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से ड्रग्स आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको रोकने में नाकामयाब है। यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ का शासन, मैं समझता हूँ अपने आप में पूरे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसीलिए इतनी मात्रा में ड्रग्स यहाँ पर मिल रही है। चाहे रायपुर के वीआईपी रोड की बात करें, ढाबों में, रेस्टोरेंटों में, अब धड़ल्ले से ये ड्रग्स बिक रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये तमाम काम हो रहा है, जहां छत्तीसगढ़ के भविष्य और नौनिहालों को अंधेरे में ढकेलने का काम और ड्रग्स की लपेट में ढकेलने का काम किया जा रहा है। शहर में जन्माष्टमी उत्सव के तहत आयोजित डिज्नीलैंड मेले में लगने वाली जलपरी प्रस्तुति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में मेले पहुंचे और इस कार्यक्रम का कड़ा विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जलपरी के नाम पर अश्लील कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे परिवार के साथ मेले में आने वाले लोगों की भावनाएं आहत होती है। बजरंग दल के रायगढ़ विभाग संयोजक विनय दुबे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले वर्ष भी इसी जलपरी शो में भद्दे और अशोभनीय दृश्य दिखाए गए थे, जिन्हें लेकर समाज में व्यापक आक्रोश उत्पन्न हुआ था। उन्होंने कहा, हमारे समाज की संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ इस प्रकार के कार्यक्रम को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मेला संचालक से लेटर पैड में यह लिखवा कर लिया कि इस बार जलपरी कार्यक्रम नहीं दिखाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसके बावजूद कार्यक्रम होता है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। दुबे ने कहा, यदि जलपरी शो दोबारा शुरू किया गया तो मेला स्थल पर कोई भी अप्रिय घटना जैसे तोड़फोड़, आगजनी या अन्य हिंसक प्रदर्शन होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेला संचालक की होगी। बजरंग दल ने साफ किया है, हिंदू समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले किसी भी आयोजन को वे स्वीकार नहीं करेंगे और भविष्य में भी इस तरह के किसी भी अश्लील प्रदर्शन का विरोध करते रहेंगे। पिछले साल यह मेला जो लगा था, यहाँ पे जलपरी के नाम से अश्लीलता जो हुई, यहाँ पे हम परिवार के साथ मेला देखने आते हैं और वहाँ पे क्या शो चल रहा है, अश्लीलता है, समाज में मैसेज गलत जा रहे हैं। उसी के विरोध में बजरंग दल आज सभी मेलाओं में निरीक्षण किया और जहाँ पे जलपरी का व्यवस्था थी, इन लोगों का जो भी चल रहा था सिस्टम, उसको बंद कराया है और सभी से लेटर पैड में लिखित में आवेदन लिया है कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का पूरे मेला में अश्लीलता, समाज में जिससे एक गलत मैसेज जाए, नहीं किया जाएगा और यह बजरंग दल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके लिखित के बाद यदि ये करते हैं तो उससे हिंदू समाज आक्रोशित होके कुछ भी करता है, मेला में तोड़फोड़ हो गया है, आगजनी हो या कुछ भी हो, क्योंकि यह मेला हिंदू समाज के भावनाओं पर टिका हुआ है। हिंदू समाज कुछ भी करता है उसका जिम्मेदार मेला प्रशासन, मेला संचालक और यहाँ के जो व्यवस्था देखने उनकी होगी। जिले के गीदम क्षेत्र में चोरी की मोटरसाइकिल को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बेचने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना गीदम में एक मोटरसाइकिल गैरेज चलाता है, जहां से चोरी की बाइक को मरम्मत और मॉडिफिकेशन कर ग्राहकों को बेचा जा रहा था। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि गीदम क्षेत्र में कुछ लोग फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध तरीके से वाहन बिक्री का कारोबार कर रहे हैं। इसी आधार पर गीदम पुलिस ने एक विशेष टीम गठित कर गैरेज पर छापेमारी की। छापे के दौरान गैरेज के पीछे से कुल 8 मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिनकी कीमत 7 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य विभिन्न स्थानों से बाइक चोरी कर लाते थे और फिर उन पर नकली आरसी बुक, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार कर ग्राहकों को बेच देते थे। गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी पहचान भी पुलिस द्वारा साझा की गई है। चोरी के गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। इसमें 24 जुलाई की रात के दरमियान जब एमसीपी लगा हुआ था, जो नॉर्मल हम लोग चेकिंग के लिए लगाते हैं, तो उसमें जो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे गुलशन नाहटा, तो उनको रोककर जब पूछताछ किया गया और उनसे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो उनके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे और देखने से ऐसा लगा कि जैसे कुछ गड़बड़ है। तो उसमें जब गाड़ी के जब डॉक्यूमेंट ना रहने पर आरटीओ से और ऑनलाइन जब व्हीकल चेक किया गया नंबर प्लेट का, तो पता चला कि वो नंबर प्लेट एक 4 व्हीलर गाड़ी का लगा हुआ है। तो उससे और संदेह बढ़ा। इसके बाद धीरे धीरे जब विवेचना हुई, तो विवेचना के दौरान पता चला कि ये एक पूरा गिरोह है जो काम करता है। इसमें हैदराबाद से गाड़ी को चोरी किया जाता था, पिकअप के माध्यम से उनको दंतेवाड़ा लाया जाता था। उसके बाद फर्जी नंबर प्लेट बनाकर
बाइक्स में लगाया जाता था और उनको बेचने का प्रयास किया जाता था। इसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाना और फर्जी आरसी बुक भी तैयार करना, ये गीदम और जगदलपुर के जो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया उनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें कुल 3 आरोपी को गीदम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो कि गुलशन नाटा, रिज्जू और कैलाश निषाद है, जिनको आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश किया जाएगा। बिलासपुर जिले में एक बार फिर स्टंटबाजों की हरकत सामने आई है। इस बार मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित न्यू रिवर व्यू रोड का है, जहां 4 युवक एक कार में स्टंट करते नजर आए। उनका यह करतब कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो में 4 युवक तेज रफ्तार कार का सनरूफ खोलकर सड़कों पर स्टंट करते नजर आए। यह घटना न्यू रिवर व्यू रोड पर हुई, जो आमतौर पर शांत इलाका माना जाता है। इस स्टंट के दौरान न केवल ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ी, बल्कि सड़क पर अन्य लोगों की जान को भी खतरा हुआ। सिविल लाइन थाना प्रभारी सुम्मत राम साहू ने बताया कि जांच के दौरान यह पता चला कि जिस कार से स्टंट किया गया वह एक व्यक्ति की है, जिसे मरम्मत के लिए एक स्थानीय गैराज में दिया गया था। गैरेज में काम करने वाले युवकों ने मालिक की जानकारी के बिना कार निकालकर स्टंट किया। कार मालिक को इस बात की जानकारी नहीं थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही स्टंट में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि युवाओं की यह लापरवाही न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे जान माल का भी बड़ा नुकसान हो सकता था। आगे की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। न्यू रिवर व्यू में कुछ युवक कार से स्टंट करते दिख रहे थे, जिसमें कार के सनरूफ के बाहर खड़े होकर हरकतें कर रहे थे, जिसे आज पकड़ा गया है, जिसमें से 4 युवक हैं और उन्हें पूछताछ किया गया, जो अपराध कबूल किए हैं, जिसमें बीएनएस की धारा एवं इम्पैक्ट की धाराओं के तहत में FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। घटना के टाइम पे गाड़ी मालिक मौजूद था? घटना के समय मालिक मौजूद नहीं था। मालिक का कहना है कि मैं उस कार को बनाने के लिए दिया था, जो वहां से वो लोग लेकर गए थे। बिलासपुर जिले के कस्तूरबा नगर में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर दिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते घर में पानी भरने से परेशान एक रिटायर्ड प्रोफेसर की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। मृतक की पहचान आलोक दीक्षित के रूप में हुई है, जो पत्रकार कॉलोनी के पास कस्तूरबा नगर के निवासी थे। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। कस्तूरबा नगर के पास स्थित नाले की सफाई नहीं होने के चलते आलोक दीक्षित के घर में भी बारिश का पानी भर गया था। इसी बीच बिजली गुल हो गई। जब आलोक दीक्षित इन्वर्टर का स्विच बंद करने के लिए नीचे उतरे तो वे करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने समय रहते जल भराव की स्थिति की जानकारी नगर निगम के अधिकारियों और पार्षद को दी थी, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मोहल्ले वालों का कहना है कि यदि समय पर नाले को खोल दिया गया होता तो जल भराव की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इस लापरवाही को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है। सिविल लाइन थाना प्रभारी सुम्मत राम साहू ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस हादसे के पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोग प्रशासन की उदासीनता पर सवाल उठा रहे हैं। ये कस्तूरबा नगर निवासी थे और ये रिटायर्ड प्रोफेसर थे और आलोक दीक्षित उनका नाम है। उम्र करीब 67 वर्ष के थे। ये जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन ये रात्रि में अपने जो विद्युत बोर्ड होता है उसका स्विच को निकालने या खोलने का काम कर रहे थे कि उस दौरान उनको करंट लगी थी, जिससे उसकी डेथ हो गई है, जिसमें मर्ग पंचायतनामा PM कार्रवाई कर जांच में दी गई। आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।